हेलो बच्चा लोग। तो अभी हमारा दूसरा यूनिट स्टार्ट हुआ है, जो हमारा दूसरा चैप्टर है अबाउट यूनिट्स एंड मेजरमेंट। तो अगर बात आती है कि यूनिट्स मेजरमेंट होता क्या है, इसमें क्या इम्पोर्टेंस है, तो देखिए, जैसे आपने ये वाला डायलॉग बहुत सुना होगा कि 2.5 किलो का हाथ है। सनी देओल का डायलॉग है, 2.5 किलो का हाथ। अब अगर वो ये बोलते कि 2.5 लीटर का हाथ है, तो ये बहुत फनी हो जाता। या अगर वो बोलते कि 2.5 मिलीमीटर या 2.5 मीटर का मेरा हाथ है, तो वो और फनी हो जाता। तो इसीलिए ये जो यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स है बहुत जरूरी है। ठीक है, हम जब यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स की बात करते हैं, वो एक चीज को एक सिग्निफाई यूनिट मेजर करता है। जैसे मेरी बॉटल है, ये ग्राम में हो सकती है या केजी में हो सकती है। ठीक है, कोई आपका पानी है, तो आप अगर कभी शॉपकीपर के पास जाते हो, तो आप ये नहीं बोलोगे कि मुझे 10 किलो का दूध दे दीजिए। वो आपको करेक्ट करके बोलेंगे कि 10 लीटर का चाहिए ना। ठीक है, तो हर एक चीज का अपना यूनिट होता है। अभी अगर मैंने, ये क्लैचर है मेरे पास, ये क्लैचर मैंने फेंक दिया। ठीक है, फेंकने पे एक आवाज आई, तो इस आवाज की भी अपनी एक यूनिट होगी। कभी ऐसे सोचा है? हर एक चीज की अपनी अपनी एक यूनिट एंड मेजरमेंट होती है, और उसके लिए बहुत डिवाइसेस भी हम लोग यूज करते हैं उस चीज को मेजर करने के लिए। तो कुछ कुछ हम नए इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में भी पढ़ेंगे इस चैप्टर में। फिलहाल अभी हम कुछ बेसिक सी बातें करेंगे। ठीक है, एंड मैं एक बात बता दूं, नीट के बच्चे जो भी देख रहे हैं, जिनकी मैथ्स बहुत वीक है, उन बच्चों के लिए मैं पहले ही बता दूं, इसमें बहुत फॉर्मूलाज हैं। ठीक है, एंड ये आपको कुछ कुछ फॉर्मूलाज आपको याद करने पड़ेंगे। देखिए, इसमें एक बहुत अच्छी चीज है कि आप डिराइव कर सकते हो फॉर्मूलाज, तो वो एक बहुत अच्छी चीज है। वरना आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपको बता दूं कि ये वाले फॉर्मूला लर्न करना, बाकी आप डिराइव कर सकते हो। तो वी विल टॉक अबाउट दैट, बट पहले जो जो मैं चीजें लिख रही हूँ, आप उन सारी चीजों को पहले नोट कीजिए अच्छे से, एंड देन वी विल मूव फॉरवर्ड। ठीक है, तो सबसे पहले बात आती है, यूनिट्स एंड मेजरमेंट की बात कर रहे हैं, तो हमने बोला ना, एक यूनिट हर एक केजी होता है, लीटर होता है, कोई भी चीज होती है ना। 10 लीटर, जैसे मैंने अभी बोला, 10 लीटर का पानी, शॉपकीपर के पास जाते हो, आप उनको बोलोगे कि 10 लीटर का दूध दीजिए। तो ये जो 10 लीटर है, इसमें से 10 हमारी वैल्यू हो गई। ये तो सब एग्री करेंगे कि ये वैल्यू है। और एल हमारी यूनिट है, इसी चीज को हम यूनिट कहते हैं। समझ आई? 10 लीटर में से 10 हमारी वैल्यू है, ये 5 भी हो सकती थी, 50 भी हो सकती थी, कुछ भी हो सकती थी, ये हमारी वैल्यू है। इसको मैं न्यूमेरिकल वैल्यू भी कह सकती हूँ। हाँ कि ना, बताओ, क्या ये न्यूमेरिकल वैल्यू है? न्यूमेरिकल ही है, 10, 5, 6, 50, 0.75, कुछ भी हो सकता था, है ना। तो न्यूमेरिकल वैल्यू है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ क्या, न्यूमेरिकल वैल्यू को अगर मैं नाम दे दूं n, और u का मैं u ले लूं, तो n इंटू यू बोल सकती हूँ मैं। हाँ कि ना? 10 इंटू यू। इसको हम फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। अब ये चीज शायद समझ नहीं आई होगी, तो ये बता देते हैं कि ये भला क्या है। पहली बात तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग नोट करना चाहें तो इसको बहुत अच्छे से नोट कर सकते हैं। ठीक है, ये एक बहुत, मैं इसको एक डब्बे में डाल देती हूँ, रेड डब्बे में डालेंगे इसको, ये इंपॉर्टेंट सा है। ठीक है, एन इंटू यू इज इक्वल टू पी क्यू। अब ये है क्या, स्टार्टिंग आप अपने नोट्स इससे कर सकते हैं, एन इंटू यू इज इक्वल टू पी क्यू। अब पी क्यू क्या है, तो आते हैं, पी क्यू क्या है। पी क्यू का कुछ मतलब नहीं है बच्चा लोग, पी क्यू का मतलब होता है फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, पी क्यू का मतलब कुछ नहीं है, इट इज फिजिकल क्वांटिटी। अब इसको मैं लिख कैसे सकती हूँ? फिजिकल क्वांटिटी की अपनी एक डेफिनेशन होगी, बिल्कुल है, इनकी अपनी एक डेफिनेशन है। इन डेफिनेशन को समझ लेते हैं। क्वांटिटीज, अरे क्वांटिटीज, क्वांटिटीज, क्वांटिटीज which can be measured, which can be measured
quantities which can be measured by instrument. Oh, 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 Johnny, Jana. Sorry. Instruments. तो हमने क्या बोला? Quantities which can be measured by instruments and describe law of physical world. देखिए, हमने फिजिकल वर्ल्ड की बात की थी। जिन जिन लोगों ने पिछली वाली एक वीडियो देखी है, नहीं भी बात की है, नहीं देखी है वीडियो, कोई दिक्कत नहीं है। फिजिकल वर्ल्ड हमारी जो नॉर्मल वर्ल्ड, ये जो यूनिवर्स है, यही हमारी फिजिकल वर्ल्ड है। अब इस डेफिनेशन को देखते हैं। क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड बाय इंस्ट्रूमेंट्स एंड डिस्क्राइब लॉ ऑफ फिजिकल वर्ल्ड। तो फिजिकल क्वांटिटीज है क्या? कुछ क्वांटिटीज जो हम इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते हैं। फिजिकल क्वांटिटी मतलब क्वांटिटीज आपकी न्यूमेरिकल वैल्यू हो गई, 10, 5, 50, 60, कुछ भी हो सकता है। क्वांटिटीज विच कैन बी, अब इसको मेजर करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट की जरूरत है ना? मैं ऐसे ही थोड़ी बोल सकती हूँ कि मेरी हाइट 5 फीट 1 है, ठीक है, वो मैं मेजर करूंगी इंची टेप से, तभी मुझे पता चलेगा ना। तो मैंने मेजर किया, ये जो क्वांटिटी मेरी आई 5 फीट 1 इंच, ये मेरी क्वांटिटी है विच कैन बी मेजर्ड। इसको मेजर्ड मैंने किससे किया है? टेप से, दैट जो आपकी पूरी स्केल होती है उस स्केल से। एंड डिस्क्राइब लॉ ऑफ फिजिकल वर्ल्ड। लॉ कैसे? 5 फीट 1 इंच, दिस इज अ नॉर्मल हाइट। इस हाइट को अब मैं अपने आप को ये नहीं बोल सकती मैं 5 किलो मेरी हाइट है। 5 किलो की हाइट कभी सुनी है? 5 लीटर की हाइट कभी सुनी है? डजेंट मेक एनी सेंस, है ना? बट 5 फीट 1 इंच, इट इज अ क्वांटिटी एंड इट डिस्क्राइब्स द लॉ, ठीक है, कि ये लीगली, फिजिकली, साइंटिफिकली इट्स राइट। जब भी कोई चीज, अगर हम बोलते हैं कि बचपन में कभी ऐसा सोचा होगा कि यार 10 लीटर क्यों नहीं बोल सकते? हमने एक चीज को खरीदा, 10 किलो का आटा खरीदा हमने, तो हम इसे 10 लीटर क्यों नहीं बोल सकते? 10 किलो ही क्यों बोलते हैं? क्यों? क्योंकि वो एक लॉ बताती है चीजों का। जब किसी भी चीज का एक वेट होता है, उसको केजीज या ग्राम्स में हम बोलते हैं, ठीक है। विच कम्स टू आर न्यू थिंग कि यार फिजिकल क्वांटिटीज अगर हमारी ऐसी हैं, केजी, लीटर, इसका ये उसका वो, तो इनका टाइप्स होता होगा कुछ, है ना? कि आपने एरिया का देखा होगा, मैथ्स अगर आपने पढ़ी है, तो नहीं भी पढ़ी तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, वापस हम लोग उसको बेसिक से करेंगे। एरिया जो होता है, एरिया क्या होता है? एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल लेंथ इनटू ब्रेथ होता है। अगर आपको पता हो, एरिया इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ। और हम उसको कैसे डिफाइन करते थे? जैसे 5 इंटू 5 था, अगर 5 इंटू 5 है तो हम क्या लिखेंगे? 25 मीटर स्क्वायर। तो हमने स्क्वायर क्यों किया? हम क्यूब भी तो कर सकते थे, हम 1 भी तो कर सकते थे, बट हमने वो कुछ नहीं किया। हमने मीटर स्क्वायर किया, हमने 25 मीटर स्क्वायर किया। तो स्क्वायर क्यों किया? ये जो चीज है, इस पार्ट की जो हमारा क्यू का जो क्वेश्चन, जो हमारा क्वेश्चन है कि हमने ऐसा स्क्वायर क्यों किया, क्यूब भी तो कर सकते थे, इसका किलो ही क्यों होता है, लीटर क्यों होता है, ये सारे क्वेश्चंस का आंसर ये चैप्टर हमें देती है। समझ आई? इतनी चीज क्लियर है कि हम ये चैप्टर क्यों पढ़ रहे हैं, ये किस क्यू का जवाब दे रही है हमें फिजिक्स। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब एक और चीज है, विच इज टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है। अब टाइप्स में आप सोचेंगे कि मास का अपना एक टाइप होता होगा एंड लीटर का अपना एक टाइप होता होगा, ऐसा नहीं है, ठीक है, ऐसा नहीं है। जैसे मीटर स्क्वायर और मीटर, वो क्यों करते हैं, मीटर स्क्वायर क्यों करते हैं, मीटर क्यूब क्यों करते हैं, वो पता चलेगा। तो टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, तो पहला टाइप क्या है जी? पहला टाइप हमारा है, कलर चेंज करते हैं चलो, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। ये क्या है? फंडामेंटल वाले कौन से होते हैं भैया? देखते हैं एक एक करके। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी मैं ऐसे नहीं बताऊंगी, ठीक है, कुछ एग्जाम्पल देकर बात करते हैं, क्योंकि सीधा सीधा बात कर ली तो समझ नहीं आएगा। फंडामेंटल, डेराइव्ड,
फिजिकल क्वांटिटी एक होता है। तीन टाइप है इसके, फंडामेंटल फिजिकल, डेराइव्ड फिजिकल एंड तीसरा है सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। देखिए मैं नोट्स भी प्रोवाइड करूंगी बट पहले मैं आपको लॉजिक समझाना चाहती हूँ। जैसे देखो, एक होता है फंडामेंटल, ठीक है। फंडामेंटल मतलब जो हमारा लेंथ है, ठीक है, लेंथ, लेंथ हमारा मीटर में होता है, हाँ कि ना। डिराइव्ड मतलब एरिया, जो मीटर स्क्वायर है। मीटर स्क्वायर क्यों, हमने लेंथ इंटू ब्रेथ किया था तभी हमें मीटर स्क्वायर मिला, हाँ कि ना। तो ये डिराइव्ड हुआ, समझे। एक तो फंडामेंटल है, मीटर लेंथ का ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। एरिया हमने डिराइव किया है, ठीक है, लेंथ इंटू ब्रेथ इज इक्वल टू, इसीलिए मीटर स्क्वायर हुआ है, इसीलिए ये स्क्वायर है। वॉल्यूम भी डिराइव्ड में आ जाएगा, हम सारे पार्ट्स देखेंगे, अभी मैं आपको बस कॉन्सेप्ट समझा रही हूँ। फंडामेंटल जो फंडामेंटल होता है, मीटर, लीटर, ये सारी चीजें, ठीक है। सप्लीमेंट्री क्या है, सप्लीमेंट्री ये एक थोड़ा ट्विस्ट है। एंगल, सप्लीमेंट्री में आते हैं एंगल हमारा थीटा, क्योंकि थीटा आपका फंडामेंटल से कोई लेना देने नहीं है, डिराइव्ड भी हम इसको कहीं से कर नहीं सकते। अब आपका क्वेश्चन आ सकता है कि मैम हम एंगल को फंडामेंटल में क्यों नहीं करते थे। इसके पीछे भी एक रीजन है और उस रीजन को हम कवर करेंगे। ये सारी चीजें नोट करने की जरूरत नहीं है, ये मैंने आपको बस कॉन्सेप्ट के लिए बताया था, ये चीज आप नोट कर सकते हो। अब हम चलते हैं, सबसे पहला हमारा फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। हमारा सबसे पहला जो था फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी एक्चुअली में होता क्या है। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, इट डजेंट डिपेंड ऑन एनी अदर फिजिकल क्वांटिटी। मतलब ये किसी पे डिपेंड नहीं करता है। देखो फिजिकल क्वांटिटीज बहुत टाइप की होती हैं बट इनकी अपनी एक पहचान है। जैसे कि आपका फर्स्ट जनरेशन, ठीक है, या कोई ब्रांड कह लो, उसका जो फर्स्ट जनरेशन होता है, ठीक है, उसका अपना नाम है, उन्होंने अपना नाम खुद बनाया है, ठीक है। वैसी चीजें जैसे पेंट ब्रश, आप पेंट्स देखते हो, पेंट में कितने, एक कुछ कुछ जो बच्चों को देते हैं वो कितने सारे कलर्स होते हैं उसमें। एंड जो आप बड़ी क्लासेस में आते हो तब 6 ही डब्बे मिलते हैं, वो 6 क्यों मिलते हैं, उसमें फंडामेंटल होती है, ग्रीन, रेड, येलो, ब्लू, ब्लैक, ये क्यों रहते हैं। क्योंकि आप बाकी सारे जो कलर्स हैं, पर्पल है, पिंक है, ये सारे जो भी कलर्स हैं आप उन सबको मिला के कर सकते हो। पिंक कलर लाना है, रेड और व्हाइट को जोड़ दो, हाँ के ना। ठीक है, तो स्काई ब्लू करना है, लाइट ब्लू करना है, ब्लू और व्हाइट को जोड़ दो, मिल जाएगा। ठीक है, और भी कलर्स होते हैं तो हम डिराइव कर सकते हैं। तो वो जो 6 कलर्स होते हैं वो हमारे फंडामेंटल होते हैं, डिराइव्ड उनसे किए जा सकते हैं। समझ आई, इतनी बात समझ आई। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। होप मैंने बहुत इजी लैंग्वेज में ये चीज समझाई है तो किसी को दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, अब आते हैं, यहां से आपके थोड़े फॉर्मूला स्टार्ट, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं है इसमें, थोड़े से आते हैं। फिजिकल क्वांटिटी, एसआई यूनिट और आपका सिंबल, ये बहुत इजी है, आपको दिक्कत नहीं आएगी इसमें। ठीक है, अब बात करते हैं, क्या लाइन खींची है मैंने, वाह। पहली फिजिकल क्वांटिटी हमारी लेंथ होती है, ठीक है। दूसरी फिजिकल क्वांटिटी हमारी मास होती है। तीसरी हमारी टाइम होती है। और भी लिखते हैं, और भी हैं, दिक्कत वाली बात नहीं है, इतना घबराने की जरूरत नहीं है, एक एक करके बात करेंगे सब में। टाइम है, टेम्परेचर है, फिर और क्या, इलेक्ट्रिकल करंट, इलेक्ट्रिक करंट लिख सकते हो। नीचे चलते हैं थोड़ा, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। और क्या आता है, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी, ये इसके बारे में भी बात करेंगे कि ये क्या है, ठीक है। और सातवां हमारा अमाउंट ऑफ अमाउंट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है।
अब मैम ये क्या लिख दिया आपने, एक एक करके बात करते हैं, डरिए मत। सबसे पहले पहले के तीन लेते हैं हम। लेंथ। तो अब बेटा लेंथ में क्या है, लेंथ की एसआई यूनिट हमेशा मीटर में होती है। अब आपका एक सवाल हो सकता है कि मैम मीटर में क्यों, सेंटीमीटर भी तो हो सकती थी, हमने सिर्फ मीटर क्यों दिया है? क्योंकि ये बच्चा सिर्फ और सिर्फ यूनिट यहाँ की तो नहीं है, पूरी दुनिया में कितने सारे होते हैं, है ना? बट हम लोग सिर्फ मीटर इस्तेमाल कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मीटर हमारा सिर्फ और सिर्फ इंडिया में नहीं, ऑस्ट्रेलिया चले जाओ, कहीं पे भी चले जाओ, अगर कभी लेंथ की बात हुई तो सब मीटर में ही करेंगे। ठीक है, इसीलिए एसआई यूनिट होती है, मीटर हर जगह इस्तेमाल होती है। कहीं पे सेंटीमीटर, कहीं पे और कुछ लोग वो लोग मिलीमीटर में ज्यादा यूज करते होंगे, बट पूरे वर्ल्ड का अगर कहीं से आना है, कुछ मतलब हमें डिसाइड करना है कि यही यूनिट चाहिए, तो मीटर हमारा फंडामेंटल एसआई यूनिट होता है। इसका सिंबल मीटर में होता है। मास हमारा किलोग्राम, ठीक है। मास हमारा केजीज में होता है, इसका सिंबल केजी ऐसे होता है, ये देखा होगा केजी मीटर, ये देखा होगा। टेम्परेचर, सॉरी टाइम इज सेकेंड्स, ठीक है, इसको हम सेकेंड्स में ज्यादा लेते हैं, क्योंकि मिनट को फिर सेकंड में चेंज करो, आर को भी सेकंड में चेंज, सेकंड ही ले लेते हैं। ठीक है, फंडामेंटल है, तो इसको हम एस से डिनोट करते हैं। अब टेम्परेचर, ये थोड़ी नई सी बात है, ठीक है। अब हर चीज तो इंडियन अकॉर्डिंग नहीं हो सकती ना, कहीं बाहर का भी लेना पड़ता है, तो हमने केल्विन यूज किया है। केल्विन भी हमेशा एसआई यूनिट में हमारी यूज होती है। इलेक्ट्रिकल करंट, ये जो भी जेई के बच्चे हैं, इंजीनियरिंग करने वाले हो, ट्वेल्थ की मैथ्स में भी, सिर्फ और सिर्फ इलेवेंथ की नहीं है, ट्वेल्थ का भी आपका बना रही है, ये है एम्पियर। इसको आप बहुत यूज करोगे, ठीक है। करंट एम्पियर्स में लेते हैं, ए इसका यूनिट सिंबल होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोग इसको यूज करेंगे ट्वेल्थ में तो बहुत ही ज्यादा, ठीक है। अब आती है ल्यूमिनियस इंटेंसिटी, ये देख के सब लोग ऐसे हो गए कि ये क्या चीज है। ल्यूमिनियस इंटेंसिटी का क्या मतलब होता है, ये जो लाइट आ रही है, ठीक है, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी है ना इसकी, ल्यूमिनियस मतलब जो ग्लो करती है, उसकी इंटेंसिटी अगर जाननी है, सो सन की जो रेज आ रही है उसकी इंटेंसिटी मुझे जाननी है, तो उसका भी तो हम लीटर मीटर ये सब तो नहीं यूज कर सकते, सेकंड हम लोग यूज नहीं कर सकते, केल्विन भी हम यूज नहीं कर सकते, क्योंकि हम इसके टेम्परेचर के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम इसकी लाइट की इंटेंसिटी के बारे में बात कर रहे हैं। इसीलिए हम इसको कैंडेला बोल के एक आपका एसआई यूनिट होता है, सॉरी, इसको हम यूज करेंगे, सी डी। नाउ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये मोल होता है, ठीक है, इसको हम लोग एमओएल करके, ये आप अमाउंट ऑफ सब्सटेंस देखिए, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल, ये आप ज्यादातर केमिस्ट्री में पढ़ोगे, फिजिक्स में इसका बहुत यूज नहीं है, होता है बट इतना नहीं जितना केमिस्ट्री में होगा, केमिस्ट्री में आप लोग ये बहुत पढ़ोगे। और दूसरा आप एक और चीज, ये इलेक्ट्रिकल करंट, ये बहुत आप पढ़ने वाले हो, ठीक है। इलेक्ट्रिकल करंट एम्पियर, ये ट्वेल्थ में आपके बहुत ज्यादा काम किया आएगा, अभी भी आएगा, ट्वेल्थ में बहुत ज्यादा। अब आती है बात अगर फंडामेंटल की, भाई इस चैप्टर के लिए सबसे ज्यादा, मैम ट्वेल्थ की बातें मत करो, फ्यूचर मत बताओ, हमें प्रेजेंट का बताओ, हमसे यही हो जाए बहुत बड़ी बात। तो फिर आप लोगों को दो चीजें, तीन चीजें आई वुड रादर से, और नहीं चार, इलेक्ट्रिकल करंट भी कर ही लो, ठीक है। जो चीजें आपको बकायदा याद रखनी है वो ये पांच हैं, ठीक है, वो ये बकायदा पांच हैं, ठीक है। लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, करंट, ये आपको कैसे भी आप याद करो, घोप के करो, इजी है, इसमें याद करने का ज्यादा तो कुछ है नहीं, बट अगर आप वीक समझते हो अपने आप को, ये पांच तो करनी है, बाकी भूलना है भूल जाओ अभी के लिए, ये पांच तो इस एक्सरसाइज को करने के लिए तो जरूरी है ही, इस चैप्टर को पढ़ने के लिए। अब हमने बात कर ली, छोटा करते हैं समझते हैं, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी हमारी हो गई, है ना, फंडामेंटल हमारी हो चुकी है। अब आते हैं हम डिराइव्ड में, ठीक है, डिराइव्ड में अब चलते हैं, डिराइव्ड का थोड़ा समझते हैं। मैंने आपको बताया था एरिया वॉल्यूम, वही, तो एरिया वॉल्यूम का हम लोग थोड़ा देखते हैं।
विच इज डिराइव्ड। सेकेंड, अरे अच्छे से लिखते हैं, थोड़ा सजा के लिखेंगे मैम, क्योंकि तुम लोगों को तो काट फूट के पेन से करते हो, मेरे पास ये है तो मैं तो यूज करूंगी भाई। चलो, डिराइव्ड आ गया हमारा फिजिकल क्वांटिटीज। इसके अगर डेफिनेशन की बात करें, दीज फिजिकल क्वांटिटीज आर मेड अप ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। कैसे मैम, ये कैसे हो गया? जैसे हम लेते हैं, मैंने पहले भी बात की थी, वापस एक और बार बात कर लेते हैं, क्या पता अगर आपने मेरी बात को ध्यान दिया हो कि नहीं। तो एक और बार बात करते हैं। एरिया, एरिया हमने क्या किया, लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है ना? तो हम इसको मीटर इंटू मीटर कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या होगा, मीटर स्क्वायर, है ना? मीटर इंटू मीटर किया तो पावर 2 आई, पावर 3 नहीं आएगी, 2 आएगी। क्यों? क्योंकि मीटर इंटू मीटर है। अब आते हैं वॉल्यूम में। वॉल्यूम का फॉर्मूला याद नहीं है, तो लेंथ, ठीक है? तो या जो आपके रेक्टेंगल का होता था, देखो हमें फॉर्मूले से मतलब नहीं है, आपको ये नहीं याद करना लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ये याद करने की जरूरत नहीं है। मेन आपका मीटर से मतलब है, समझ रहे हो? इससे आपको मतलब नहीं है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, उससे आपको कोई मतलब नहीं है। आपको मतलब सिर्फ एक ही चीज से होना चाहिए, वो है मीटर से, क्योंकि वो हमारी एसआई यूनिट है, वो हमारी लेंथ है। दैट्स इट, ठीक है? तो इसका क्या होगा, मीटर, मीटर कितनी बार मीटर लिखा गया है, 3 बार, तो m⁻³ समझे बूझे ये चीज, ठीक है? अब आते हैं, एरिया वॉल्यूम हो गया, और भी चीजें होती हैं अगर आपने पढ़ा हो तो। अरे ये क्या हो गया, कोई बात नहीं, ठीक कर लेंगे। ये हाई फाई चीजें यूज करने पे ना होती हैं दिक्कतें, कोई बात नहीं, ठीक है? स्पीड, स्पीड का अगर फॉर्मूला तुम लोगों को पता हो, नहीं भी पता हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस को, ये हमारा लेंथ ही हो गया ना, डिस्टेंस मतलब लेंथ हो गया, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, मीटर अपॉन टाइम। टाइम हमारा किसमें है, देख के बताओ। डिस्टेंस तो चलो मैंने बता दिया मीटर में है, टाइम कितने में है, सेकेंड्स, तो हम इसको कितने में लिखेंगे, सेकेंड्स, ठीक है? हम इसको सेकेंड्स में लिखेंगे, तो हमारा क्या हो गया, अच्छे से लिखते हैं, थोड़ा प्यार से लिखेंगे, दूसरी वाली लाइन में लिखेंगे, क्यों? क्योंकि सुविधा होगी हम लोग। तो हम इसको लिख सकते हैं, अरे हम इसको लिख सकते हैं मीटर अपॉन सेकेंड, ठीक है? स्पीड हो गया, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं, एग्जाम्पल देने देते देते थक जाऊंगी मैं, बट 3 4 लिख लोगे काफी है। चौथा आप लिख सकते हो फोर्स का। फोर्स कैसे होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। अब ये बहुत सारे बच्चे डर गए होंगे, एक्सेलरेशन क्या है, स्पीड भाई मैम, स्पीड ही बहुत ज्यादा दिमाग खाती है, आप तो ये भी लेकर आ गई, ये क्या है? और टूट देते हैं इसको, मास इंटू एक्सेलरेशन क्या होता है, किसी को कोई आइडिया? वेलोसिटी अपॉन टाइम, ठीक है? नहीं दिक्कत, आपको नहीं पता था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वापस सीखने की कोई उम्र नहीं होती, ठीक है? कभी भी सीख सकते हो। मास को हम क्या लिख सकते हैं, मास का हमारा फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी क्या था, वापस देखते हैं। मास का था केजी, किलोग्राम में, तो हम इसको किस में लिखेंगे, किलोग्राम में। आके ना कुछ खराब बोला क्या मैंने, किलोग्राम की। वेलोसिटी, वेलोसिटी हमने अभी निकाली थी, मीटर पर सेकेंड, स्पीड को आप वेलोसिटी भी लिख सकते हो। ये फॉर्मूला नहीं होता है, बट मीटर पर सेकेंड ही होता है, ठीक है? ये भी डिफरेंस हम बताएंगे, आगे पढ़ते रहेंगे बेटा। तुम ये मत सोचो कि यार कोई चीज अभी समझ नहीं आ रही, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हम बाद में उस चीज को पढ़ेंगे, तो बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। इसको मीटर पर सेकंड कर सकते हैं, और टाइम भी हमारा सेकंड में होता है, मीटर पर सेकंड है, अपॉन में है,
तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, केजी इंटू मीटर अपॉन सेकंड इंटू सेकंड। अब मैंने सेकंड इंटू सेकंड किया तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, स्क्वायर। क्या कर सकती हूँ मैं, केजी, मीटर को तो वैसे ही हम लोग लिख देंगे केजी इंटू मीटर, इंटू को हम डॉट से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, केजी इंटू मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो जब भी आपको एसआई यूनिट फोर्स की पूछेंगे तो केजी मीटर बाय सेकेंड स्क्वायर है, ठीक है। और भी बहुत होते हैं बट हम उस पर धीरे धीरे करके आएंगे, अचानक से लेकर आ जाऊंगी तो आप भी डर जाओगे कि मैम ये सब क्या लेकर आ गई हो, ठीक है। मेरा मेन फोकस अगर मैं बताऊं बच्चों, मैं पहले से स्टार्टिंग से बता रही हूँ, अगर आप मैथ्स में बहुत अच्छे हैं, आप जेई एडवांस का देख रहे हैं, तो आप ये प्लेलिस्ट ना ही देखें, क्योंकि ये प्लेलिस्ट मोस्टली उन बच्चों के लिए है जिनकी मैथ्स बहुत वीक है। जो नीट के बच्चे जिन्हें मैथ्स से बहुत डर लगता है वो ये देखे तो उनके लिए ज्यादा फायदेमंद है, क्योंकि मैं एक भी क्वेश्चन भी अगर कराऊंगी, मैं सब कराऊंगी, फिजिक्स का एक एक क्वेश्चन कराऊंगी, कुछ भी डाउट हो, ठीक है। मैं कभी आपको, मतलब ये मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ, बाकी मैं कुछ गारंटी के साथ बोल पाऊं या नहीं बोल पाऊं, ये गारंटी के साथ बोल सकती हूँ। कभी भी मैं किसी बच्चे को नहीं बोलूंगी तुम्हें ये भी नहीं आता, नहीं आता, नहीं आता। मेरा काम है तुम लोगों को सिखाना, इसीलिए मैं एक टीचर हूँ, ठीक है। तुम लोगों को आए चाहे ना आए, तुम लोग तब भी मेरे स्टूडेंट ही कहलाओगे, ठीक है। सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी, अब ये क्या चीज है, अगर याद ना आ रहा हो वापस याद दिलाते हैं, चलो यहाँ जाते हैं एंड देखते हैं क्या था। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी हमने ये कर लिया, हाँ के ना, हाँ। डिराइव फिजिकल क्वांटिटी, एरिया वॉल्यूम फोर्स निकाल लिया हमने, हाँ, तो हमने ये भी कर लिया, फंडामेंटल कर लिया, डिराइव कर लिया। अब हो गया सप्लीमेंट्री लास्ट फिजिकल क्वांटिटी, इसके बारे में पढ़ते हैं चलो। तो सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी एक्चुअली में होती क्या है। एंगल्स, इसमें एंगल एक आता है, एंगल, सॉलिड एंगल भी आता है, ठीक है, एंगल एंड सॉलिड एंगल। अब आप सोच रहे होंगे मैम ये क्या चीज पढ़ा दी, धीरे करके आएंगे, धैर्य रखिए। एंगल को हम ऐसे लिख सकते हैं, इतना पता है, इसको थीटा कहते हैं, इसको एंगल कहते हैं, ठीक है। एंगल कैसे हुआ, जैसे ये मेरा हाथ है, यहाँ पे मेरा एसी का रिमोट, एसी का रिमोट है भैया, टीवी का भी रिमोट नहीं, एसी का है चलो बहुत शौक हो गया। देखो मेरा हाथ है, ये मेरा एसी का है, रिमोट है, मैंने इसको ऊपर कर दिया, ठीक है। तो क्या हुआ, ये जो बीच में मेरा एंगल बन रहा है इसको थीटा कहते हैं, कि मैंने कितना ऊपर किया। ये क्यू का जवाब भी हमको थीटा से मिलता है, हमें एंगल से मिलता है। कि अगर मेरी कोई चीज है, ठीक है, मेरा कोई एक रोड है, आपकी नॉर्मल रोड होते हैं, आप नॉर्मल चलते हो, बट अगर मैंने रोड को तिरछा कर दिया तो कितने एंगल पे वो बड़ी है, ठीक है। 90 डिग्री ये होता है, 90 डिग्री, इसको राइट एंगल कहते हैं, 90 डिग्री। सोचो अगर 90 डिग्री का कोई पहाड़ हो गया तो उसको चढ़ना कितना मुश्किल होगा, बट अगर वही 20 डिग्री का हुआ तो कितना आसान होगा, है ना। आपने दो दो रास्ते कभी कभी देखे होंगे, अगर आप नोएडा, ग्रेटर नोएडा, दिल्ली, इनके पास आसपास रहते होंगे, बल्कि हर जगह ही होता होगा, बट मैंने यही दुनिया देखी है तो मैं उसी हिसाब से बता रही हूँ। दो रास्ते नहीं होते हैं, एक ऊपर हाईवे जाने का और एक नीचे वाला, तो वो हाईवे थोड़ा इंक्लाइंड होता है ना ऊपर, तो वो कितने डिग्री इंक्लाइन है, अगर मुझे इस जगह कितने डिग्री ज्यादा इंक्लाइन है, अगर मुझे ये जानना है कितना ऊपर है ये, तो उसका एंगल जानना बहुत जरूरी है, समझ रहे हो। तुमसे अगर सिविल इंजीनियर या कोई भी होंगे, तुम्हें बिल्डिंग बनानी है, बिल्डिंग भी नहीं, तुम्हें रोड बनानी है जो थोड़ी ऊपर हो, हाईवे जैसी हो, तो अब वो पूछेगा कितना एंगल पे बनाऊं। तुमने 90 डिग्री बोल दिया तो सोचो कोई ऊपर जा ही नहीं पाएगा, ऊपर मतलब फिर वो सीधा ऊपर भगवान के पास चले जाएंगे अगर 90 डिग्री बोल दिया। बट 20 डिग्री, ठीक है, 30 डिग्री भी चलेगा, 45 डिग्री से ज्यादा हो गए तो फिर बहुत ही स्टीप हो गया, फिर गाड़ियों को चलने में बहुत दिक्कत होगी। तो ट्राई करते हैं कि 20 30 ऐसा ही रखें, ताकि जो नीचे से भी गाड़ियां हैं वो पास हो सके और ऊपर भी आप लोग आराम से जा सको, ठीक है। तो इसको एंगल कहते हैं, ठीक है। अब एंगल का फॉर्मूला क्या होता है बता देते हैं, देखिए ये आपका एंगल है थीटा, ठीक है। अरे ये गलत बन गया, ज्यादा नहीं लूंगी टाइम आपका, 10 मिनट ही बचे हैं।
तो ये एंगल होता है थीटा। इसको मैं आर्क कह सकती हूँ और इसको रेडियस। समझ रहे हो? क्योंकि अगर मैंने इस चीज को, जस्ट इमेजिन करो, इसी चीज को मैंने, ये जो नीचे वाली लाइन है इसको मैंने रेडियस बोला, इसको मैं ऊपर कर दूं तो ये सर्कल नहीं बन जाएगा? हाँ के ना? तो इसको हमने रेडियस बोला है और इसको हमने एक आर्क बोला है। आपको याद हो हम सर्कल में एक आर्क बनाते थे ना? आर्क क्या होता था? इस वाले पोर्शन को आर्क कहते हैं। ठीक है, तो इसीलिए ये आर्क एंड ये रेडियस। समझ आई? दिमाग में बूझी ये चीज? ठीक है। तो थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। ठीक है, ये होता है हमारा थीटा का फॉर्मूला। ये याद कर सकते हो, लिख सकते हो। इस चैप्टर में इसकी ज्यादा जरूरत आएगी नहीं, बट नॉलेज के लिए अच्छी चीज है। बट लिख लो, ठीक है? अगर कभी पूछ लिया आपके स्कूल के एग्जाम में, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी के बारे में बताओ, एंगल लिख के थोड़ी आ जाओगे, पूरा लिखोगे ना। अब आते हैं सॉलिड एंगल। ये तो बात हो गई थी एंगल की। अब आते हैं हम लोग सॉलिड एंगल की तरफ। सॉलिड एंगल, आपने कभी आइसक्रीम खाई है? यार मुझे ना पर्सनली कोन वाली बहुत अच्छी लगती है। पता है क्यों? नीचे का वो पोर्शन भी होता है तो वो खा सकते हैं, तो मुझे बहुत मजा आता था उसको खाने में। तो वो कैसा बनता था? याद करो वो कैसा होता था। उसका शेप कुछ ऐसा होता था, हाँ के ना? ऐसे 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 इसके ऊपर आइसक्रीम बनी होती थी हमारी। और एक जब ऐसे आइसक्रीम ऐसे लग गई है, फिर उसको ऐसे कर लेते थे। तो ये हमारा, अब इसमें सॉलिड एंगल कहाँ से आया? कि मैम ये तो पढ़ लिया, ये तो पता चल गया, मुंह में पानी भी आ गया इसके बारे में बात करते हुए, बट एंगल कहाँ है यहाँ पे? ये क्या देख रहे हो बेटा? ये जो चीज है इसको मैं एंगल नहीं कह सकती। ये भी तो थीटा हुआ। ये आपका सॉलिड एंगल होता है। ये नॉर्मल एंगल नहीं है ऐसे करके ऐसे, ना ना, ये ऐसे वाला एंगल नहीं है मेरा, ये कोन वाला एंगल है। ठीक है, तो इसको हम लोग सॉलिड एंगल कहते हैं। ये आपका एरिया हो गया और ये आपका रेडियस हो गया। अब आप बोलोगे मैम ये रेडियस कैसे, ये कहां से रेडियस बना रहा है? बताते हैं, सारे डाउट क्लियर करेंगे। इसको मैं ऐसे घुमा के सर्कल नहीं बना सकती। बताओ मुझे, इसको मैं घुमा के, सॉरी थोड़ा गलत बन गया थोड़ा गलत घूम गया ये। इसको ऐसे करके करते हुए, नहीं नहीं गलत बन गया कितनी गलती कर रही हूं मैं, सॉरी। सूरी डार्लिंग रात घनी ज्यादा होगी, सूरी डार्लिंग, ऐसे एक सर्कल बनेगा। ठीक है, तो ये जो सर्कल होता है, ठीक है, मैंने ऐसे खुचुक एंड देन खुचुक एंड देन खुचुक, ऐसे एक मेरा सर्कल बना, हाँ के ना? थोड़ा मोटा बना देते तो सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये मेरा क्या हो गया? रेडियस का पार्ट हो गया। ठीक है, तो ऐसे एक मेरा सर्कल बना इतना बड़ा। ठीक है, तो ये खुचुक ऐसे एक रेडियस बना, खुचुक ऐसे भी रेडियस बन सकता है, ऐसे भी रेडियस, ऐसे भी रेडियस, ऐसे भी रेडियस, ऐसे भी रेडियस। इसको भी मैं रेडियस कह सकती हूँ। तो मेरा कहने का मतलब क्या हुआ? ये रेडियस है तो ये भी रेडियस है, हाँ के ना? कुछ गलत बोला क्या मैंने? रेडियस रेडियस है। तो अब इस थीटा की वैल्यू क्या होगी? आर्क, और ये वाला जो एरिया है इसको मैंने एरिया बोला ना, तो ये एरिया अपॉन आर स्क्वायर ये होता है। क्योंकि इसमें कोई आर्क तो बन, इसको भी अगर मैंने सर्कल बना दिया, चलो मैंने तुम्हारी बात मान ली और इसको सर्कल बना दिया, ये भी एक आर्क है। बट ये सॉलिड भी तो है ना यार, इसमें कौन है? समझ पा रहे हो? ये सिर्फ और सिर्फ एक ऐसी लाइन नहीं है, ये पूरा एरिया है। ठीक है, तो मैं सिर्फ और सिर्फ आर्क नहीं ले सकती। मैंने यहाँ एरिया क्यों लिया है? मैं आर्क भी तो कर सकती थी, इसको मैं लिख सकती थी आर्क, बट मैंने इसको आर्क क्यों नहीं लिया? क्योंकि ये मेरा सॉलिड एंगल बना रहा है, इसमें सॉलिडिटी है, इसके अंदर पूरा वो एरिया है, एक लाइन नहीं है सिर्फ। इसीलिए इट इज एरिया अपॉन रेडियस का स्क्वायर। रेडियस का स्क्वायर क्यों लिया? क्योंकि यहाँ पे भी आर है, यहाँ पे भी आर है, दोनों को मिलाने के बाद ही हमारा एरिया बन रहा है, इसीलिए हमने रेडियस स्क्वायर लिया है। उफ, तो ये था आपका आज की क्लास के लिए। मुझे लगता है इट्स मोर देन इनफ। ठीक है, ये मैंने बात की है फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो। फिजिकल क्वांटिटी
टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी क्या होती हैं, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी क्या होती हैं, एंड सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। हमने बेसिकली इस चीज के बारे में बहुत डेप्थ में बात की है। अगले के लिए हम लोग एक नया रिकॉर्डिंग बनाएंगे, ठीक है, क्योंकि मैं ये जो चीजें, मैं इसको बहुत छोटा 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 रख रही हूँ, बहुत लंबे लंबे वीडियोस नहीं रख रही हूँ। होप अगर आपको डिटेल में चीजें समझनी है, क्योंकि अगर आप फिजिक्स में वीक हो और आपको डिटेल में चीजें चाहिए तो उसके लिए लंबी वीडियोस तो होंगी, बट डोंट वरी, डोंट टेक स्ट्रेस। मैं वन शॉट वीडियोस भी लाऊंगी जो कम टाइम में बहुत ज्यादा वाला काम भी करेंगे, ठीक है। तो ये आपका वीडियो हो चुका है कंप्लीट। इसमें मैंने आपको तीन चीजों के बारे में पढ़ाया है, जो फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, फंडामेंटल, डिराइव्ड, सप्लीमेंट्री, ठीक है। तो अब आप ये वीडियो नेक्स्ट चीजों को जानने के लिए आपको नेक्स्ट वीडियो देखनी पड़ेगी, तो मैं दूसरी वीडियो लेकर आऊंगी। एंड टिल देन, जय हिंद एंड बाय बाय।